जय हिंद, हरे कृष्णा। वी आर कंटिन्यूइंग थियरी ऑफ गेम्स और आज हम सम सॉल्व करने वाले हैं सम नंबर 13 का 2 नंबर। इस सम में हमें प्लेयर ए की वैल्यू और प्लेयर बी की वैल्यू दी गई है और सिर्फ लिखा है सॉल्व द गेम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे, हम निकालते थे रो। तो मैं लिख देता हूँ रो में हम क्या देखते थे, सबसे मिनिमम वाली वैल्यू देखते थे। तो देखिए इस रो में सबसे मिनिमम वाली वैल्यू कौन सी है, 1। ये वाली रो में सबसे मिनिमम वैल्यू 2। ये वाली रो में सबसे मिनिमम वैल्यू 1। अब हम क्या करेंगे, कॉलम निकालेंगे। मैंने लिख दिया कॉलम में हम मैक्सिमम वैल्यू देखते थे। तो इस कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 6। ये वाले कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू 7 और ये वाले कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू भी 7। अब रो में मिनिमम देखा हमने तो मिनी मैक्स का प्रिंसिपल यूज करेंगे, मतलब मिनिमम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 2। अब कॉलम में मैक्सिमम देखा था तो मैक्सी मीन का प्रिंसिपल यूज करेंगे। मैक्सिमम में से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 6। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, मतलब मिनी मैक्स और मैक्सी मीन, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? नहीं, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। तो जब भी वैल्यू इक्वल होती थी तो हम प्योर स्ट्रेटेजिक मेथड का इस्तेमाल करते थे, पर अब हमारे पास वैल्यू इक्वल नहीं है तो हमें यूज करना पड़ेगा मिक्स स्ट्रेटेजी मेथड। कौन सी? मिक्स स्ट्रेटेजी मेथड। अब मिक्स स्ट्रेटेजी मेथड में क्या होता है कि हमें 2 into 2 का टेबल चाहिए। अब यहाँ पे तो 3 into 3 का टेबल है कि 3 रो है और 3 कॉलम है, हम 2 into 2 का टेबल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे मिनिमम वाली रो है ना उसको कट कर देंगे, सबसे मैक्सिमम वाली कॉलम को कट कर देंगे, तो हमें 2 into 2 का टेबल मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कॉलम को कट कैसे करना है, हमें कॉलम को एक दूसरे से कंपेयर करना है और जो कॉलम सबसे ज्यादा होगी वो कट होगी। रो में भी हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और सबसे कम वाली रो होगी वो कट हो जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा, बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं रो से शुरुआत करता हूँ। ये वाली रो को पहले सेकंड वाली रो से कंपेयर करते हैं। सारे नंबर दूसरी रो से कम होने चाहिए तो ही हम काटेंगे। देखिए 1 6 से कम है, ओके। 7 2 से कम है, नहीं, तो ये वाली रो को हम कट नहीं कर सकते क्योंकि 7 ज़्यादा हो गया है, मिनिमम नहीं है ये। अब 1 को इससे कंपेयर करते हैं। 1 6 से कम है, ओके। 7 1 से कम है, नहीं, तो रो को कट नहीं कर सकते। सेकंड रो देखते हैं। 6 को अगर मैं 1 से कंपेयर करूं तो 6 कम है, नहीं, 6 तो ज़्यादा है, तो ये इससे कंपेयर नहीं होगा। अब 6 को 6 से कर दें। 6 को 6 से करूं, अब इक्वल होगा तो चलेगा। 6 से करूं, ओके। 2 को अगर 1 से करूं, ओके चलेगा, पर 2 ज़्यादा है ना तो नहीं कट कर सकते, हमको तो कम वाला चाहिए। तो अब ये वाले 6 को कंपेयर करते हैं। अगर मैं 6 को 1 से कंपेयर करूं, 6 ज़्यादा निकल गया, नहीं चलेगा। 6 को ये वाले 6 से कंपेयर करूं तो 6 ओके चलेगा। 1 को 2 से कंपेयर करूं, 1 छोटा है, ओके। 6 को 7 से करूं तो 6 छोटा है, मतलब ये वाली रो को अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे छोटी रो, मतलब मिनिमम रो है अगर कंपेयर करा जाए तो मैंने इसको कट कर दिया, ओके। रो हमारी कट हो चुकी है। अब हम कट करेंगे कॉलम में हम मैक्सिमम वैल्यू देखते थे तो सबसे मैक्सिमम वाली कॉलम कट हो जाएगी। ये वाली कॉलम को कंपेयर करो, 1 को 7 से कंपेयर करो, 1 छोटा निकल गया। हमें सबसे बड़ी वाली कॉलम को कट करना है तो हमें छोटे वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो 1 को 7 से कंपेयर करो, 1 छोटा है, ये कॉलम कट नहीं हो पाएगी। 1 को अगर 2 से कंपेयर करो तो भी 1 छोटा होगा, तो नहीं होगा। अब 7 को 1 से करो, 7 को अगर 1 से करा तो 7 बड़ा है, ओके चलेगा। पर 2 से अगर 6 को करूँ तो 2 छोटा निकल गया, तो नहीं हो पाएगा। 7 को 2 से कंपेयर करूं तो 7 बड़ा है, ओके। पर 2 को 7 से करूं तो 2 छोटा निकल गया, तो नहीं कट हो पाएगी। अब ये वाली देखते हैं। 2 को 1 से करूं तो 1 बड़ा है, ओके। 7 को 6 से करूं तो 7 बड़ा, ओके। मतलब सबसे मैक्सिमम वाली जो कॉलम है वो हमारी कट हो गई। अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास 2 into 2 है, 2 into 2, रो भी 2 कॉलम भी 2। तो अब हमारा 2 into 2 का कॉलम 2 into 2 का टेबल बन गया। कौन सा है? A1 है, ओके। A2 है, ऊपर B1 है हमारे पास और B2 है। A1 में 1 6, B2 में 7 और यहाँ पे 2, ओके। ये हमारा बन गया 2 into 2 का टेबल। अब इसमें आगे क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना पड़ता है इसका।
डिफरेंस मतलब माइनस करना पड़ता है। अगर मैं 1 में से 7 को माइनस करूं तो आंसर 6 आएगा। अब ये भी आप चीज़ याद रखना कि कभी भी आंसर हमको नेगेटिव में नहीं लिखना है, हमेशा पॉजिटिव में आंसर लिखना है। 1 और अगर 7 का मैं डिफरेंस निकालूं तो आंसर 6 आता है, पर 6 मुझे यहाँ नहीं लिखना है, 6 मुझे नीचे लिखना है, ये याद रखना आप। 6 और 2 का डिफरेंस निकालो तो कितना आता है 4, 6 - 2 4, पर 4 हम कहाँ लिखेंगे ऊपर। ओके, समझ में आया आपको? ये हमने रो का कि अब कॉलम का करेंगे। 1 और 6 का डिफरेंस निकालो तो 5 आता है, पर 5 हमें यहाँ लिखना है। 7 और 2 का डिफरेंस निकालो तो भी 5 आता है और 5 हमें यहाँ लिखना है। अब हम यहाँ टोटल लिखना है, 5 + 5 10, 4 + 6 10, टोटल आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, टोटल निकाल दिया। अब मैंने इंट्रोडक्शन में एक आपको बात बताई थी कि मिक्स स्ट्रेटेजी में हम प्रोबेबिलिटीज देखते हैं। प्रोबेबिलिटीज में क्या होता है, सैडल पॉइंट में ए का निकालूंगा और सैडल पॉइंट बी का निकालूंगा। सैडल पॉइंट ए का, A1 में क्या है 4, तो मैंने लिखा 4, उसके नीचे हमको लिखना पड़ेगा 10। हमको जितना भी हमारा टोटल आया ना यहाँ का, वो हमें नीचे लिखना है, और ये जो डिफरेंस है ना वो यहाँ पे, क्योंकि A1 का था, ये A1 का 4, नीचे टोटल 4 को 10 से डिवाइड करो तो 0.4, और A2 का 6 डिवाइड में 10 लिखूँ तो 0.6। अब A3 का देख लीजिए, A3 का है हमारे पास, नहीं है तो 0। ओके, ये हमारा आ गया सैडल पॉइंट ऑफ ए। अब सैडल पॉइंट ऑफ बी में, बी का देख लीजिए 5, तो 5 के नीचे टोटल 10, तो 0.5 आंसर। फिर B2 का 5 के नीचे 10, 0.5 आंसर। B3 हमारे पास हमने निकाला ही नहीं तो 0। ओके, अब हमें वैल्यू ऑफ द गेम V निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए भी आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि हमें कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं ये वाली कॉलम को सिलेक्ट कर देता हूँ, मैंने ये वाली कॉलम को सिलेक्ट करा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 1 × 4, 1 × 4 करा, फिर 6 × 6 करा, बीच में प्लस रख दिया, नीचे आएगा मेरा टोटल मैंने रख दिया 10। अब 1 × 4, 4 प्लस 6 6 36, नीचे कितना है 10। अब 4 + 36 कितना आएगा 40, नीचे 10, 0 0 कट, हमारा आंसर कितना आया 4। तो हमारी वैल्यू ऑफ द गेम कितनी आ गई 4, और यही हमारा आंसर है। यहाँ पे मैंने एक कॉलम को सिलेक्ट करा था। आप चाहो तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो ये वाली रो को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो अगर मैं ये वाली रो को सिलेक्ट करता हूँ तो 1 × 5 5, 7 × 5 35, 5 + 35 40 और डिवाइड 10 में तो 4, आंसर वही आएगा। आप चाहो कोई भी कॉलम कोई भी रो सिलेक्ट करो, आपकी इच्छा है। होप कि आपको सारा सम समझ में आया होगा। अगले एक और वीडियो मैं बनाऊंगा इसी चैप्टर के लिए, और वो वीडियो लास्ट होगा। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो गो और सारे वीडियो चेक करिए। आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू।